हेलो दोस्तों, मैं राजकुमार आप तमाम व्यूवर्स का इस यूट्यूब चैनल लर्न विथ मी पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग क्लास 10th के इंग्लिश बुक के पोएट्री सेक्शन के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। इस संदर्भ में हम लोगों ने 5 कविताओं का अध्ययन कर लिया है और आज छठे कविता की ओर बढ़ते हैं और इस कविता का नाम है थिनर देन अ क्रिसेंट। थिनर देन अ क्रिसेंट और लिखा गया है विद्यापति के द्वारा। अब सबसे पहले हम इसे समझते हैं कि थिनर मीन्स क्या होता है। आप जानते हैं कि एक एडजेक्टिव थिन है और थिन मीन्स होता है पतला। और आप एडजेक्टिव में भी आप डिग्री ऑफ कंपैरिजन पढ़े होंगे, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। उसमें पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री को भी पढ़े होंगे। तो थिन जो कि पॉजिटिव डिग्री के रूप में है, यदि उसके अंत में ईआर जोड़ देते हैं तो वो कंपैरेटिव बन जाता है और उसके अंत में ईएसटी जोड़ देते हैं तो सुपरलेटिव डिग्री बन जाता है। तो देखिए, पॉजिटिव डिग्री थिन मतलब होता है पतला, और जब ईआर उसमें जोड़ते हैं तो कंपैरेटिव बन जाता है, अर्थ हो जाता है अधिक पतला। और जब हम थिन में ईएसटी जोड़ देते हैं तो वो सुपरलेटिव डिग्री बन जाता है, जिसका अर्थ होता है सबसे अधिक पतला। तो यहाँ पर कंपैरेटिव फॉर्म दिया हुआ है थिन का, थिनर मतलब अधिक पतला, अधिक पतला। देन मतलब हो जाएगा यहाँ पर से, देन मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा से। क्रिसेंट मतलब होता है क्रिस्काय, क्रिस्काय, यानी यहाँ पर जो क्रिस्काय का प्रयोग किया गया है वह चंद्रमा के लिए किया गया है। अर्थात यहाँ पर इसका अर्थ यदि लेते हैं तो इसका अर्थ हो जाता है क्रिस्काय चंद्र से भी अधिक दुबली या पतली। यह लॉर्ड कृष्ण और राधा के प्रेम प्रसंग पर आधारित कविता है। दोस्तों, जब आप राइटर्स सेक्शन देखेंगे तो उनमें 2 नाम प्रमुख रूप से लिया गया है। पहला विद्यापति, विद्यापति और दूसरा जयदेव। अब देखिए, विद्यापति, विद्यापति तो थिनर देन ए क्रिसेंट जो प्रेजेंट पोम है उसको लिखे हैं विद्यापति। तो इसके रूप इसके बारे में तो विस्तृत अध्ययन करना पड़ेगा। तो विद्यापति यहाँ देखिए 2 शब्दों से बना हुआ है, एक विद्या और एक पति, यानी विद्या प्लस पति। विद्या मतलब हो जाता है आपको नॉलेज और पति मतलब मास्टर। इसको कह सकते हैं ए मास्टर ऑफ नॉलेज, ए मास्टर ऑफ नॉलेज। ये कंप्लीट हो गया। अब देखिए, इनका जन्म जो है वह 1352 ईस्वी में माना जाता है। बिस्फी में हुआ था, बिस्फी में हुआ था और ये मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में है, मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में है। और इसका जो मृत्यु हुआ है ऐसा माना जाता है कि 1448 को हुआ था। वो विद्यापति नगर, विद्यापति नगर जो कि समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट में है, समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट में है। अब देखिए, इसको ये जो थे वह मैथिली और संस्कृत पोइट थे और इनका जो भी पोएट्री है वे डिवोटेड किए गए हैं शिव के प्रति और कृष्ण के प्रति। अर्थात विद्यापति शिव और कृष्ण दोनों के उपासक थे। इन्हें मैथिल कोकिल कहा जाता है, मैथिल कोकिल कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है द कक्कू ऑफ मैथिली, द कक्कू ऑफ मैथिली।
चलिए, ये कुछ सारांश रूप में जो है विद्यापति के बारे में अध्ययन किए। अब जयदेव के बारे में देखिए। जयदेव जो है एक संस्कृत पोइट है और इनका एक प्रमुख रचना है गीत गोविंद। गीत गोविंद, इसके लिए वे ख्याति प्राप्त हैं, विश्व प्रसिद्ध हैं। और इसमें गीत गोविंद में जो है वह कृष्ण का लव गोपियों के साथ प्रदर्शित किया गया है। विथ द काव हर्ड्स, ये 12वीं शताब्दी के कवि माने जाते हैं। और इनका जो टू हाइम्स है, टू हाइम्स नहीं होगा, हिम्स, टू हिम्स जो है जिसको हम कहते हैं भजन, हिम मतलब भजन या गीत, गुरु ग्रंथ साहिब, द गुरु ग्रंथ साहिब में इनकॉर्पोरेट किया गया है। और ये जो गुरु ग्रंथ साहिब है वह सिख रिलीजन का होली बुक है, पवित्र ग्रंथ है। अब ये जयदेव वो अपने कृतियों से, गीत गोविंद से मुख्य रूप से जाने जाते हैं। तो ये था कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन। दोस्तों, ये कविता जो आप पढ़ने वाले हैं, थिनर देन ए क्रिसेंट, इसे सर्वप्रथम मैथिली लैंग्वेज में लिखा गया था विद्यापति के द्वारा और अभी इंग्लिश वर्जन में मौजूद है। तो अब इस कविता में निहित स्टैंजास को पढ़ने के पहले सर्वप्रथम मेरा ये कर्तव्य बनता है कि आप लोगों को विद्यापति के जीवन विवरणी के बारे में कुछ बता दें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, विद्यापति 1352 टू 1448। अब देखिए, यहाँ पर लाइफ स्पान के बारे में बताया जा रहा है कि विद्यापति का जन्म लगभग माना गया है कि 1352 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु 1448 ईस्वी में हुआ था। चलिए, इतना कंप्लीट है। वॉज बोर्न इन द विलेज ऑफ बिशापी इन मधुबनी ऑन द ईस्टर्न साइड ऑफ नॉर्थ बिहार। अब जिस गांव में जन्म लिए उस गांव का नाम था बिशापी। इसको आप बिस्फी भी पढ़ सकते हैं, बिस्फी, यानी इनका जन्म बिस्फी नामक ग्राम में हुआ था और यह बिस्फी नामक ग्राम मधुबनी जिला में अवस्थित है, मधुबनी में अवस्थित है। अब ये मधुबनी जो है वह नॉर्थ बिहार के ईस्टर्न साइड में है, नॉर्थ बिहार के ईस्टर्न साइड में यह अवस्थित है। विद्यापति इज वेल नोन फॉर डिपिक्टिंग द पेंग्स ऑफ सेपरेशन। पहले इतना हम लोग देख लेते हैं। विद्यापति जुदाई के वेदनाओं को, दुखों को, तकलीफ़ों को, दर्दों को उल्लेख करने के लिए प्रसिद्ध माने जाते हैं, सुप्रतिष्ठित माने जाते हैं, लब्ध प्रतिष्ठित माने जाते हैं। अब विद्यापति इन द वेल नोन ट्रेडिशन ऑफ जयदेव। अब देखिए, विद्यापति का कंपैरिजन किया जा रहा है जयदेव से। जयदेव हो सकता है उन्हीं के समकालीन कवियों में से एक होंगे। तो कहा जा रहा है कि जयदेव थे, उनके जो पोएटिक क्रिएशंस थे या वेल नोन जो ट्रेडिशन थे, उनको ये विद्यापति फॉलो किए, इनके काव्य रचनाओं से अभिप्रेरित हुए,
इन्फ्लुएंस्ड हुए। अब देखिए नेक्स्ट, हीज लव सॉन्ग्स रिक्रिएट एंड रिवील द वर्ल्ड ऑफ राधा एंड कृष्णा। सबसे पहले इतना ही हम चलते हैं। उसके प्रेम गीतों में राधा और कृष्ण के दुनिया को पुनः स्थापित करता है और प्रकट करता है। क्या प्रकट करता है? उनके कविताओं में, उनके जो लव सॉन्ग्स है उनमें राधा और कृष्ण के दुनिया के बारे में सार जो है वह रिवील किया जाता है, प्रकट किया जाता है, और फिर उसी के संभावनाओं का, उसी के स्थितियों का पुनर्स्थापन भी किया जाता है या वे करते थे। द मेजर लव फिगर्स ऑफ इंडियन माइथोलॉजी एंड लिटरेचर। अब देखिए, राधा कृष्ण जो भारतीय यानी इंडियन पौराणिक कथा और साहित्य के एक प्रमुख लव फिगर्स हैं। कहने का मतलब राधा और कृष्ण इंडियन माइथोलॉजी और लिटरेचर के दो प्रमुख आधार स्तंभ हैं या लव फिगर्स हैं। चलिए अब नेक्स्ट, हाउएवर फिर भी, वाइल जयदेव्स पोम। अब देखिए तुलनात्मक अध्ययन किया जा रहा है जयदेव और विद्यापति के बीच। अब देखिए जयदेव्स पोम यानी जयदेव के कविताओं में कृष्ण के लव के बारे में बात किया जाता था, सेलिब्रेशन किया जाता था या सेलिब्रेट होता था। एंड पेज कंपैरेटिवली लिटिल अटेंशन टू राधा द वुमेन। और राधा जो कि एक वुमन है, पर कृष्ण के अपेक्षाकृत कम ध्यान दिया जाता था। यानी उनके जो जयदेव के जो कविता होता था उसमें कृष्ण के बारे में, कृष्ण के प्यार के बारे में, चाहे किसी के प्रति हो, के बारे में अध्ययन मिलता है। और राधा के लव के बारे में, जो कि राधा एक वुमन है, उस पर कृष्ण के अपेक्षा कम ध्यान दिया जाता था। यानी उसको वे अपने रचनाओं में ज़्यादा उल्लेख या विवरण प्रस्तुत नहीं करते थे। चलिए अब, विद्यापति इज प्राइमरली कंसर्न्ड विद द इंटेंस पैशन। यहाँ पर PASSION पैशन। अब देखिए, विद्यापति इज प्राइमरली कंसर्न्ड विद द इंटेंस पैशन ऑफ राधा's लव। लेकिन विद्यापति में क्या था कि वे राधा के प्रेम में उत्पन्न जो उत्कृष्ट जज्बात था को उल्लेखित करते थे या से संबंधित अवधारणाओं को व्यक्त करते थे। तो यहाँ पर दोनों में अंतर समझ लिए कि जयदेव जो है वह कृष्ण के प्यार को उल्लेखित करते थे ज़्यादातर, और विद्यापति राधा के प्यार को ज़्यादा से ज़्यादा उल्लेखित करते थे। एट वंस सेंसुअस एंड सेंसुअल। अब अचानक उनकी रचनाओं में, उनके कविताओं में आप सेंसुअस और सेंसुअल फीलिंग का समावेशन भी देखेंगे। अब देखिए, सेंसुअस मतलब होता है आपका इंद्रिय से संबंधित अवधारणा, और सेंसुअल मतलब, सेंसुअल जो है इसका मतलब होता है विषयासक्त, यानी इसका संबंध जो है कामुकता से है। तो उनकी रचनाओं में आप सेंसुअल ग्रेटिफिकेशन या इरोटिक सेंसेशन परिलक्षित होती है, और साथ ही साथ वर्णात्मक
या विवेचनात्मक और नाटकीय अवधारणाओं को भी उकेरे हुए होता था। अब विद्यापति सॉन्ग्स रेंज बियॉन्ड द माइथोलॉजिकल, यानी पौराणिक कथाओं से संबंधित कॉन्सेप्ट से बिल्कुल परे होता था विद्यापति के गीत, और उनमें हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कि ह्यूमन जो लवर प्राचीन काल से अभी तक जो भी ह्यूमन लवर्स हैं उसके हार्ट में उनकी कविता घर कर जाता था। और साथ ही साथ जो ह्यूमन लवर है, जो ह्यूमन लवर्स है, और उनकी जो ड्रीम्स और डिज़ायर्स है उसकी कभी मृत्यु नहीं होती है। कहने का मतलब कि ऐसे ह्यूमन लवर्स पेयर्स का वर्णन अपने कविताओं में वे करते थे जिनमें वे दिखाते थे कि ड्रीम्स यानी सपने और डिज़ायर्स इच्छाएं वह मरने वाली नहीं होती है, और साथ ही साथ ये भी दिखाते थे कि आहें और अश्कों का भी अंत नहीं होता है। चलिए कुछ जो है संक्षेप में हम लोगों ने विद्यापति के बारे में जान लिया है। अब ये जो प्रेजेंट पोम है थिनर देन ए क्रिसेंट, उसका जो थीम है, ये थीम है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, और इसी राइटर सेक्शन में ये भी इंक्लूड है, तो इसे भी इसी सेक्शन में हम लोग कर डालते हैं। अब देखिए द प्रेजेंट पोम, यानी ये प्रेजेंट पोम यानी जो दिया हुआ जो कविता है, इज इन द फॉर्म ऑफ ए रिपोर्ट, वह एक रिपोर्ट है, वह एक प्रतिवेदन है। अब देखिए किसके द्वारा यह प्रतिवेदित किया जाता है, तो राधा के एक सहेली के द्वारा, राधा के एक सहेली के द्वारा किसको प्रतिवेदित किया जाता है, तो लॉर्ड कृष्ण को, यानी कृष्ण भगवान को राधा के एक सहेली से प्रतिवेदन दिया जाता है। द लॉर्ड हैज़ हैड नो ओकेजन्स टू मीट राधा फॉर सम टाइम। अब देखिए क्यों प्रतिवेदन जो है राधा की सहेली भगवान श्री कृष्ण को वह देती है, क्योंकि लॉर्ड जो है कृष्ण उसे कुछ समयों के लिए ऐसा अवसर नहीं हो पाया कि वह राधा से कुछ क्षण भी मुलाकात कर सके। अर्थात कृष्ण भगवान अगर कहें तो कृष्ण भगवान द्वारिका चले गए हैं कुछ दिनों के लिए, और इधर जो है जो गोपियां हैं वह वृंदावन में रह रहे हैं, लोनलीनेस की अवस्था में रह रहे हैं, सॉलिट्यूड की अवस्था में रह रहे हैं, कृष्ण से जुदा होकर के वे व्यथित कंडीशन में रह रहे हैं। इसीलिए प्रतिवेदन जो है राधा की सहेली के द्वारा जो है उसे प्राप्त होता है। चलिए उसके बाद द यंग गर्ल, यहाँ पर यंग गर्ल जो है राधा के लिए प्रयोग किया गया है। तो यंग गर्ल जो है इस विरह को, इस जुदाई को बहुत ही वह अपने हृदय पर लेती है। कहने का मतलब है उससे ज़्यादा व्यथित हो जाती है, हर्ट हो जाती है और कंफ्यूज्ड हो जाती है, डिस्टर्ब्ड हो जाती है। उसे यह जो जुदाई का जो कांटा है वह उसके हृदय में चुभन की अनुभूति दे रही है। अब देखिए कॉन्सिक्वेंटली यानी बाद में, कॉन्सिक्वेंटली मतलब क्या होता है, बाद में हर हेल्थ बिगन टू फेल, धीरे धीरे उसकी दुखों का सीमा जो है बढ़ती ही जा रहा है। इससे व्यथित होकर के उसका जो शारीरिक स्वस्थता है उस पर भी प्रभाव पड़ रहा है, और जो मानसिक संतुलन है वह भी बिगड़ रहा है। ग्रेटली कंसर्न्ड ओवर द कंडीशन ऑफ राधा। अब यह जो कविता है इसमें राधा के दुर्दशा, राधा के कंडीशन के ऊपर सबसे ज़्यादा कंसर्न्ड है, सबसे ज़्यादा फोकस किया गया है। द एनोनिमस फ्रेंड रन्स टू लॉर्ड कृष्ण टू रिपोर्ट दिस, और इसकी जो दुर्दशा है उसे देख करके राधा के सहेलियों में से एक सहेली जो बेनाम है जिसका नाम
नहीं लिया गया है इस कविता में, ने लॉर्ड कृष्णा के पास जाकर के वह रिपोर्ट जो है, जो कविता के रूप में आपके बुक में है, को कही है। तो ये था आपका थिनर देन ए क्रिसेंट विद्यापति जी के कुछ जीवन विवरणी के विषय में अध्ययन, और साथ ही साथ जो कविता हम लोग पढ़ने वाले हैं उसका जो थीम है उसका अध्ययन। तो अब हम लोग चलेंगे और कविता में मात्र 3 स्टांजाज है, उसे हम लोग विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। धन्यवाद। Could have loved me, and no one ever would have dared to tread on